नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बधाई। किस बात की बधाई? आपको भर्ती हुई है। हैं जी, भर्ती हुई है। किस तरीके की भर्ती हुई है? तो मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में भर्ती हुई है। जो मुख्यमंत्री जी कहते रहते थे ना कि अब हम 1 लाख पदों पर भर्ती करने वाले हैं, ये उसी का महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है। आपके मन में विचार आएगा, तो क्या बहुत सारे पद हैं, तो क्या हम इसके लिए योग्य हैं, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या योग्यता मांगी गई है, क्या क्राइटेरिया रहेगा, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि भले ही यह 1 लाख पदों के लिए महत्वपूर्ण भर्ती है, लेकिन पद बहुत कम है। इसमें लगभग कितने पद हैं? तो 30-40 पद कुल मिलाकर सभी कैटेगरी को मिलाकर हो रहे हैं। इसको समझते हैं, क्योंकि देखिए 30-40 परिवारों में तो सरकारी नौकरी मिलेगी, 30-40 चेहरों पर तो हंसी आएगी। हो सकता है उनमें हमारा नाम आ जाए, तो ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि इसको देखें। हो सकता है हम इसके लिए योग्य हों। खैर, हम वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय, इंदिरा गांधी विधान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल। ठीक है, ये कहते हैं आगे कि मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट एवं सुरक्षा गार्ड के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट एवं सुरक्षा गार्ड के रिक्त पद पर भर्ती हेतु पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में दिनांक 10 नवंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित हैं। इसकी डेट को हम अलग से चर्चा करेंगे। पूरा नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं, उसमें आपको डेट भी दिखेगी, सैलरी भी दिखेगी। आगे देखिए, रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है। तो सहायक ग्रेड 3 के जो अनारक्षित पद हैं वह 9 हैं, अनुसूचित जाति के 4, अनुसूचित जनजाति के 9, अन्य पिछड़ा वर्ग के 13 और ईडब्ल्यूएस वालों के 5 पद हैं। कुल मिलाकर 40 पद हैं। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए 2 पद रिजर्व हैं, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, इनके लिए कोई पद नहीं है। और सिक्योरिटी गार्ड की हम बात करें तो 3 पद हैं अनारक्षित, 2 पद हैं अनुसूचित जाति के लिए, 3 पद हैं अनुसूचित जनजाति के लिए, 4 पद हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और 1 पद है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। तो कुल मिलाकर 13 और भर्ती हुई 55 पदों पर। चलो 55 पदों पर तो भर्तियां निकली हैं। अब लेकिन वो बात अलग है कि मामा जी कहते थे हम 1 लाख भर्ती कराएंगे। कब कराएंगे? वो राम जाने कहते पहले कहने लगे कि 15 अगस्त के बाद शुरू हो जाएगी। अब 15 अगस्त के बाद क्या शुरू हुई? हाँ, यार शिक्षकों की भर्ती जरूर चालू हो चुकी है। प्रक्रिया वर्ग 2 और 1 की, 3 की भी शीघ्र चालू हो जाएगी। बाकी पुलिस का रिजल्ट अभी भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है और नई भर्तियों की तो उम्मीद ही नहीं करें। आइए अब हम महत्वपूर्ण डेट्स पर चर्चा करते हैं कि आपको डेट पर कब जाना है। अरे मेरा मतलब डेट पर जाने से फॉर्म कब भरने हैं, किस तिथि को भरने हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर से ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। आवेदन भरने पंजीयन की अंतिम तिथि 10 नवंबर है और फीस जमा करने की अंतिम तिथि भी 10 नवंबर ही है। आवेदन स्वीकार या सबमिट करने की अंतिम तिथि भी 10 नवंबर है। तो 11 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक आपके फॉर्म भरेंगे। 1 महीना आपके पास समय होगा इन 50 पदों के लिए, 55 पदों के लिए फॉर्म भरने के लिए। कैटेगरी वाइज पद मैंने आपको बता ही दिए हैं। सैलरी की बात करें तो इनकी जो वेतनमान है वो 19,500 से लेकर 62,000 तक है सभी पदों को लेकर। अब कुछ नोट दिए गए हैं। इनमें क्या है कि पदों की संख्या परिवर्तनीय है। तो ये कुछ नया नियम नहीं है, सभी भर्तियों में ऐसा ही होता है कि पदों की संख्या परिवर्तनीय होती है। मतलब ये हुआ कि वह पदों की संख्या में वृद्धि भी कर सकते हैं और कमी भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जब पदों पर भर्ती हुई थी, फॉर्म भरे थे, तो उस समय 4,000 पदों पर के लिए विज्ञापन निकला था। बाद में सरकार ने 2,000 पद और जोड़ दिए थे। तो पदों की संख्या परिवर्तनीय है। यह विज्ञापन सचिवालय के भर्ती नियम के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है। इस विज्ञापन में सम्मिलित समस्त पदों के लिए पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना है तथा प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक परीक्षा शुल्क भी दिया जाना अपेक्षित है। अगर आप तीनों पदों पर योग्य हैं और तीनों पर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 3 ही अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे और 3 बार ही आपको फीस देनी होगी। बोलो हो। इस विज्ञापन में सम्मिलित समस्त पदों हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हताओं को प्राप्त करने हेतु यदि कोई अभ्यर्थी अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है तो वह भी आवेदन करने का पात्र है, किंतु प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तक उक्त अर्हता में उत्तीर्ण होने से संबंधित प्रमाण पत्र या अंक पत्र प्राप्त हो जाना आवश्यक है। मान लीजिए जैसे किसी में ग्रेजुएशन मांगी गई हो और वह ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर में
अभी पढ़ रहा हो, उसके एग्जाम हो चुके हो या रिजल्ट नहीं आया, कुछ भी समय प्रॉब्लम हो सकती है, तो वह भी फॉर्म भर सकता है, बशर्ते परीक्षा के पहले उसको अपनी मार्कशीट उसके पास आ जानी चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ये दिखाने के लिए कि हाँ वो उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका है। अभी आवेदन पत्र के साथ किसी प्रकार के शैक्षिक अभिलेखों की प्रतियां संलग्न किया जाना अपेक्षित नहीं है। अभी जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको मार्कशीट या कुछ भी अपलोड नहीं करना है। फोटो एवं हस्ताक्षर ऑनलाइन अपलोड किया जाना आवश्यक है। कंप्यूटर पर हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी टंकण कार्य में दक्ष एवं अनुभवी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो कंप्यूटर पर हिंदी और इंग्लिश, जिनकी दोनों में टाइपिंग अच्छी होगी, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। परीक्षा योजना परिशिष्ट 1, पाठ्यक्रम परिशिष्ट 2 एवं ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी परिशिष्ट 3 में उल्लेखित है। ठीक है, चलिए अब हम पद का विवरण और वेतनमान समझते हैं। रिक्त पद की संख्या है 40, किसमें? सहायक ग्रेड 3 में। श्रेणी रहेगी तृतीय श्रेणी। वेतनमान है 19,500 से 62,000 के बीच में। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित वेतन मैट्रिक्स लेवल आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते भी देय होंगे। परिवीक्षा अवधि, तो चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी। आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं क्या है कि मान्यता प्राप्त मंडल से 12वीं की परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो, मध्य प्रदेश शासन प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक C दिनांक 26 फरवरी 2015 में उल्लेखित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा आपने किया हो, और CPCT का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। ये आपकी हो गई योग्यता किसके लिए? सहायक ग्रेड 3 के लिए। दूसरा पद कौन सा है आपका? इसमें 2 पद हैं स्टेनोटाइपिस्ट का। तो इसके लिए आपको योग्यता क्या रहेगी? 12th तो है ही, हायर सेकेंडरी के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। भले ही आपने स्नातक कंप्लीट नहीं की हो, लेकिन पहली परीक्षा आपने मतलब फर्स्ट ईयर आपकी कंप्लीट हो चुकी हो। CPCT प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। कंप्यूटर का 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त मंडल से हिंदी शीघ्र लेखन, इसको स्टेनोग्राफी कहते हैं, में प्रति मिनट 80 शब्दों की गति होनी चाहिए। कंप्यूटर में 5 मिनट का 80 शब्द प्रति मिनट गति से 400 शब्दों का डिक्टेशन दिया जाएगा, जैसे 25 मिनट की अवधि में टंकित करना होगा, ये भी रहेगा। और इंग्लिश टाइपिंग भी रहेगी। तो हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग हो गई आपकी। ग्रेजुएशन में आपने फर्स्ट ईयर किया हो, आपके पास CPCD हो, कंप्यूटर का डिप्लोमा हो, ये सब आपको जरूरी योग्यताएं हैं जो आपको चाहिए होंगी। तीसरा जो पद है सुरक्षा गार्ड का, इसमें 13 पद हैं। मान्यता प्राप्त मंडल से आपने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, आप ग्रेजुएशन की पहली साल जो है पास कर चुके हैं, फर्स्ट ईयर, और शारीरिक योग्यता भी है इसमें गार्ड के लिए। तो शारीरिक योग्यता वही है जो मध्य प्रदेश पुलिस के लिए होती है। क्या लिखा है इसमें? पुलिस विभाग में कांस्टेबल के लिए बेहद स्वास्थ्य व शारीरिक मापदंड। तो शारीरिक मापदंड क्या होते हैं कि आपको 800 मीटर की दौड़ निकालनी होती है 2 मिनट 45 सेकंड में, आपको लंबी कूद करनी होती है 13 फीट की, आपको गोला फेंकना होता है 7 किलो 200 ग्राम का, 19 फीट आप गोला फेंकते हैं, उसके बाद आपका मेडिकल होता है। तो वही प्रक्रिया यहाँ गार्ड के लिए भी है। चलिए अब हम परीक्षा योजना पर भी एक चर्चा कर लेते हैं। परीक्षा योजना में क्या है कि अभ्यर्थियों का चयन निम्नानुसार किया जाएगा। चयन हेतु ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जो कि 50 अंक की होगी। इसमें क्या होगा? मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान एवं कंप्यूटर ज्ञान। कौशल परीक्षा 50 अंक की होगी और साक्षात्कार 15 अंक का होगा। ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर विज्ञापित पदों के 10 गुना अभ्यर्थी कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाएंगे। तो सबसे पहले आपकी ऑनलाइन परीक्षा होगी, उसमें जो कुल पद हैं, जैसे कितने 55 पद हैं, तो 550 लोगों को बुलाया जाएगा कौशल परीक्षा के लिए। कौशल परीक्षा यही टाइपिंग माइपिंग, और इसके बाद जो है फिर फाइनल लिस्ट आएगी। परीक्षा का पैटर्न वही रहेगा कि 4 विकल्प होते हैं, मतलब विकल्पीय परीक्षा होगी, ऑप्शनल। परीक्षा में 50 नंबर के 50 प्रश्न आएंगे।
कंप्यूटर और मध्य प्रदेश जीके से होंगे। हालांकि यह नहीं बताया गया है किस विषय से कितने होंगे, लेकिन दोनों से ही होंगे। और हमारे अध्याय क्या रहेंगे, तो सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान जो है उसमें मध्य प्रदेश का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश का भूगोल, जल खनिज संसाधन, जलवायु एवं भौतिक दशाएं, मध्य प्रदेश की साहित्य, मध्य प्रदेश की जनजातियां, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा, मध्य प्रदेश में मानव संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन, मध्य प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक घटनाएं। और कंप्यूटर की बात करें तो इसमें इंटरनेट है, कंप्यूटर भाषाएं हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब चीज़ें रहेंगी, इनपुट आउटपुट वगैरह। तो कंप्यूटर और मध्य प्रदेश जीके से आपके 50 प्रश्न आएंगे, जिनको आप पास करके अगले चरण में जा पाएंगे। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।